आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को एआई की हेल्प से हम बना सकते हैं। इस वेबसाइट को बनाने में आपको कोई टेक्निकल हाई नॉलेज आपको नहीं चाहिए होती है। अगर आप बिगिनर हो या बेसिक यूज़र हो तो भी आप इस वर्डप्रेस वेबसाइट को आप बना सकते हो। इसमें ज़्यादा एडवांस में हम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कोई टूल यूज़ करेंगे ज़्यादा एडवांस। सारे जो टूल्स मैं यूज़ करूँगा वो फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चैट जीपीटी में मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला, आई वांट टू क्रिएट ए वेबसाइट फॉर बिजनेस कंसल्टेंट, सो गिव मी द पेजेस नेम एंड अदर लेआउट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये मेरे को लेआउट स्ट्रक्चर ये दे देगा। ठीक है, इसमें इसने पेज दिए हैं मेरे को, 8 पेजेस के आसपास दिए हैं, उसके बाद भी कुछ एडिशनल पेजेस के लिए बोल रहा है। तो इस तरीके से एक जो आउटलाइन होती है हमारे पेजेस की वेबसाइट की कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, इस तरीके से उसने ये सब मेरे को दे दिए है एक्चुअली। जैसे होम पेज का दिया है इसने, हीरो सेक्शन विद टैगलाइन दिस समथिंग, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर कंसल्टिंग सर्विसेज, की सर्विसेज हाईलाइट्स, वाई चूजर्स, ट्रस्ट एलिमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, CTA समथिंग करके जो इसने है मेरे को दे दिया है। ठीक है, अबाउट अस सर्विसेज, इस तरीके के मल्टीपल पेजेस इसने मेरे को दे दिए हैं एक्चुअली। अब ये पेजेस मेरे को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाहिए, तो उसके लिए इसमें एक एक प्रॉम्प्ट हमें और देना पड़ेगा कि एक एक्सपोर्ट हमें दे दे वर्डप्रेस का, मेक ए वर्डप्रेस रेडी एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मैं इसको एक कमांड और देता हूँ मैं एक्चुअली, कि उससे क्या करेगा, मेरे को ये उसका एक्सपोर्ट दे देगा। वो एक्सपोर्ट में क्या करूँगा, अपने उसमें मैं इंपोर्ट करूँगा एक्चुअली। ठीक है, किस में इंपोर्ट करूँगा, अपने वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके मैं इंपोर्ट करूँगा उसको। ठीक है, तो ये मैं देता हूँ वर्डप्रेस XML एक्सपोर्ट। ठीक है, ये मैंने दिया। तो एक ये डाउनलोड फाइल के लिए हमें बोलेगा। तो इस तरीके से इसने मेरे को एक डाउनलोडेबल जो है इसका XML फाइल दे दी है। ये किसके थ्रू दी, जो मैंने कमांड टाइप इसकी जो प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने लिखा था वर्डप्रेस XML एक्सपोर्ट मेरे को दे दे, वो चैट जीपीटी ने मेरे को ये दे दिया। राइट, तो इस तरीके से इसने मेरे को दे दी। तो अब मैं इसको डाउनलोड में करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फाइल मेरी डाउनलोड होगी। अब देखो, समझो इसको मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने जो चैट जीपीटी से आउटलाइन मांगी, उसके बाद मैंने इसका वर्डप्रेस XML एक्सपोर्ट की एक फ़ाइल XML फॉर्मेट में इससे मंगा ली। से बोला कि डाउनलोड के लिए दे दे, उसने मेरे को डाउनलोड के लिए दे दी। अब मेरे को जो मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके पैनल में मेरे को जाना है। मैं पैनल में गया, यहाँ पे जाना है मेरे को, अपनी जो थीम है, क्या थीम है ये, मतलब टूल्स में जाना है मेरे को। टूल्स में जाके मेरे को करना है इंपोर्ट मेरे को करना है। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा रन इंपोर्टर पे मैं जाऊँगा, और यहाँ पे जाके मैं जो है मेरी जो फाइल है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करते ही ये मेरी फ़ाइल है। ठीक है, ये फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर ली और उसको मैं अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट में करूँगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कोई यूज़र नेम देना है या नहीं देना है, तो मैंने ये किया, यहाँ पे सबमिट इसको कर दिया है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे पेजेस बना देगा एक्चुअली, जो मेरे रिक्वायर्ड पेजेस हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑल पेजेस में, तो ऑल पेजेस में जाके आप देख रहे हो ये सारे मेरे पेजेस बन चुके हैं। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पेजेस हैं जो कि मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से लिए थे। ठीक है, तो ये मैंने ले लिए। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इनका डिज़ाइन भी तो चाहिए, वो भी किसी की हेल्प से चाहिएगा ना। तो मैं चैट जीपीटी के पास ही जाता हूँ और मैं इससे पूछता हूँ, गिव मी होम पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड कंटेंट एज वेल। ठीक है, ये दिया मैंने। तो अब ये मेरे को बताएगा एक्चुअली कि होम पेज पे क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि वो प्लानिंग भी आपके पास होनी चाहिए कि होम पेज पे एक्चुअली आपको क्या क्या चाहिए। तो इसने मेरे को बताया कि हेडिंग चाहिएगा, हेडिंग ये है, सब हेडिंग ये है। ठीक है, CTA बटन चाहिएगा, और अबाउट अस का एक सेक्शन चाहिएगा, कंटेंट ये है, एक बटन चाहिएगा, सर्विसेज ये चाहिएगी। ठीक है, विद आइकन इफ़ यूजिंग एलिमेंटर। तो एलिमेंटर की कोई नीड नहीं है, मैं एलिमेंटर नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, इस टाइप से ये इसने सर्विसेज दे दी मेरी। उसके बाद इसने इंडस्ट्रीज़ दी, इंडस्ट्रीज़ का ये दे दिया। फिर उसके बाद केस स्टडी, टेस्टिमोनियल्स, ब्लॉग हाइलाइट्स। ठीक है, फाइनल कॉल टू एक्शन, ये इसने मेरे को होम पेज का स्ट्रक्चर दिया एक्चुअली। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरा
टूल पे जाऊंगा। दूसरा टूल कौन सा है मेरा, पहले तो मैं इसी को यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या है। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, जो मेरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। तो अब मैं जाऊँगा गूगल जेमिनी पे, गूगल जेमिनी, ठीक है, गूगल जेमिनी पे मैं जाऊँगा। तो ये मेरा गूगल जेमिनी होने वाला है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, आई वांट ए वेबसाइट सो गिव मी होम पेज फॉर दिस वेबसाइट, ठीक है, एज पर फॉलोइंग रूल्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया सिंपल, इसको लेमैन की लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा कोई एडवांस प्रॉम्प्ट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से टूल्स में जाके कैनवास में सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे जाके जो मैंने पेस्ट किया था, आई मीन जो कॉपी किया था मैंने चैट जीपीटी से, वो मैंने यहाँ पे जाके उसको सिंपली पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं एरो पे प्रेस करता हूँ या सबमिट करता हूँ, तो ये मे भी थोड़ा टाइम ले लेगा एक्चुअली। ये टाइम लेके मेरे को कोड जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये कोड जनरेट मेरे को कर रहा है, तो इसको थोड़ा हम टाइम ले लेने देते हैं, कोड जनरेट हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इस तरीके से ये इसने मेरे को बना के दे दिया, बट आई थिंक इसमें हेडर इंक्लूड नहीं है, तो हेडर भी देना चाहिए। तो मैं देता हूँ, सो मेक द हेडर एज वेल, मेक द हेडर एज वेल विद लोगो एंड नेविगेशन बार, ठीक है। नेविगेशन बार मतलब मेन्यूज जो होते हैं ऊपर, एंड इंक्वायर नाउ बटन इन ए प्रोफेशनल वे, ठीक है, इन ए प्रोफेशनल वे। तो एक प्रोफेशनल वे में ये मेरे को सारी चीज़ें करके देना चाहिए। आप देख रहे हो कितना अच्छा पेजेस इसने बना के दिया है एक्चुअली। तो इसको थोड़ा हम और करने देते हैं। तो इसने ऑलमोस्ट ये सारा काम मेरा कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे मेन्यूज़ इसने बनाए हैं और ये भी बनाए हैं। तो ये प्रोफेशनल डिज़ाइन इसने मेरे को दिया है, अच्छा खासा डिज़ाइन मेरे को बना के दिया है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को लिंक्स भी चाहिए होंगे एक्चुअली, ठीक है। तो मैं लिंक्स भी मेरे को चाहिए होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो मेरा वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस के लिंक मेरे पास होने चाहिए, इनके पेजेस के लिंक होने चाहिए, तो वही तो नेविगेशन बार में आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनके जो पेजेस के लिंक हैं वो मैं सारे कॉपी करने पड़ेंगे मेरे को एक्चुअली, एक उसमें नोट पैड वगैरह, इनको कलेक्ट करना पड़ेगा आई मीन टू से। इस तरीके से मैंने सारे लिंक इसके रेडी कर लिए, ठीक है। अब मैं वहीं पे जाता हूँ मेरा, तो यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी सारे लिंक हो गए हैं। तो इसको मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ के लिए बोल सकता हूँ, है ना, फ़ॉन्ट साइज़ के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दे, बट ऐसा मैं यहाँ पे इसका देता हूँ फ़िलहाल कि मेक दिस लिंक्स, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाँ, लिंक द मेन्यूज विद दीज लिंक्स, ठीक है। तो ये मेरे को उनसे लिंक करके देगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मेरे को क्विकली इसने सारा कुछ बना के दे दिया। इतना अच्छा डिज़ाइनिंग का पेज इसने बना के दिया है मेरे को, तो विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो वो हम थोड़ा और इसको टाइम ले लेने देते हैं। प्रॉपर्ली मेरे को सारे लिंक बना के दे दिए हैं, आप देख रहे हो नीचे लिंक आ रहे हैं, प्रॉपर्ली सारा लिंकिंग करके इसने मेरे को दिया है। तो मैं इसको बोलता हूँ मेक द फॉन्ट साइज स्मॉलर ऑफ नेविगेशन बार, ठीक है, नेविगेशन बार, सो दैट इट कैन बी रेस्पॉन्सिव एज पर डिवाइसेस, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है।
तो इसको हम थोड़ा और टाइम देते हैं, थोड़ा करता है, ठीक है। एक कमांड में इसमें प्रॉम्प्ट और देता हूँ कि मेक इट फुली रेस्पॉन्सिव, मेक इट फुली रेस्पॉन्सिव, मेक इट फुली रेस्पॉन्सिव। तो इससे क्या रहेगा, ये रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये मेरा बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, कोड पे जाऊँगा, उसका सारा जो कोड है वो मैं कॉपी कर लूँगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये मैं कर लूँगा, और बट मेरे को इसके और पेजेस भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2-3 पेजेस में बना लेता हूँ, जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो 4 पेजेस में बना देता हूँ अभी, क्योंकि बाकी पेजेस अगर मैं बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना है कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसको मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि इतने पेजेस ना रख के 3-4 पेजेस रखे, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, 4 पेजेस ये रखे। तो मैं इसको लिखता हूँ कीप ओनली होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, नेविगेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3-4 जो थे वो ही रखेगा, क्योंकि इतने पेजेस की नीड नहीं है। हम कोई प्रोफेशनल जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो हम सर्विसेज के लिए वेबसाइट नहीं बना रहे, जस्ट मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो उसी पर्पज़ से हम ये वेबसाइट बना रहे हैं। तो मिनिमम जितना जल्दी हो जाए काम, उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन ये लग रहा है मेरा, ठीक है। काफ़ी बेस्ट, मैं अच्छा खासा बोल सकता हूँ इसको। एक तरीके से काफ़ी मेहनत से अगर कोई डिज़ाइनर बनाएगा तो काफ़ी टाइम लेने वाला है ये डिज़ाइनिंग करने के लिए, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ये सारे पेज भी वो जनरेट कर दे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आल्सो जनरेट अबाउट, ठीक है। और दूसरा कौन था, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। ये मैंने इसको बोला। अब देखते हैं ये अलग अलग जनरेट करता है या एक ही में जनरेट करके देता है, वो हम देखते हैं क्या ये देता है। इसने ये देखो मेरे को पेजेस बना के दिए हैं यहाँ पे, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, ये सारे अप्रोक्स क्लिक करूँगा मैं, ओपन करूँगा तो वो यहाँ पे उसका कोड आ जाएगा लिख के। तो ऑलमोस्ट सारे पेजेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब आगे का काम हम करते हैं। अब मैं करूँगा, मैं जाऊँगा अपने वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस में मैं गया, ठीक है। ये पेजेस मेरे ऑलरेडी बन ही चुके हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। प्लगइन होता है एलिमेंटर, एलिमेंटर में जाऊँगा, एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर मेरे को इंस्टॉल करना है, तो एलिमेंटर में इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद हम आगे का काम करते हैं कैसे करना होता है। इसके बाद हम इसको फिर एक्टिव कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव करना होता है। इस टाइप से स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीन को हम इसको हटा लेते हैं, स्क्रीन हटा, यहाँ से क्रॉस हम कर देंगे। अब मैं जाता हूँ पेज पे, मेरे को होम पेज पहले करना है। तो होम पेज पे मैं जाता हूँ। तो होम पेज पे जाने के बाद ये मेरा कहाँ गया होम पेज, ये रहा होम पेज, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लिक मैं करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा राइट हैंड साइड में, कैनवास, एलिमेंटर कैनवास, ये टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। और उसके बाद मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर, ये आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एडिटर में खुल जाएगा। फर्दर काम हम एडिटर में करेंगे, ठीक है। ये मेरा खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो था, ये जो पेज है बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैंक पेज है। यहाँ पे मैं करूँगा इस पर क्लिक, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं HTML सर्च करूँगा, HTML, ये आ जाएगा मेरा, ये कंट्रोल आ जाएगा। इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब मेरे को जाना है जो मैंने कोड रेडी किया था, ये कोड मैंने रेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से मेरा बन के आ गया। अब ये जो कंटेनर है मेरा ऊपर, इसको मैं थोड़ा यहाँ से पैडिंग वगैरह हटा देता हूँ, मतलब थोड़ा गैप देता है डिफ़ॉल्ट में, वो गैप में हटा देता हूँ। तो अब मेरा ये होम पेज रेडी हो गया है, ठीक है। मैं इसको अगर पब्लिश में करता हूँ और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो अच्छी तरीके से ये मेरा बन के आ जाना चाहिए। आप देख रहे हो अच्छे तरीके से मेरा वेबसाइट, ये पेजेस
बन के आ रहा है विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से मेरा होम पेज बन के आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ फुल विड्थ, तो फुल विड्थ भी मेरा ये हो के आएगा। यहाँ से फुल विड्थ में कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट करता हूँ और दोबारा मैं ये देख रहे हो आप, मेरा फुल विड्थ अच्छे तरीके की जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती है इस तरीके का ये बन के आ गया है। ठीक है, तो पेजेस के लिंक भी मेरे ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये तो मेरा हो गया होम पेज, ये मेरा हो गया होम पेज, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे जो और बाकी पेजेस हैं वो भी मेरे को रेडी करने हैं। तो होम पेज के बाद मैं करता हूँ अबाउट अस। अबाउट अस कौन सा है मेरा? अबाउट अस है ये वाला, जो ये है। ठीक है, कौन सा वाला है? नीचे रेडी किया था जो था। तो मेरे को अबाउट अस पेज इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं वहीं जाता हूँ, एडिट करता हूँ और इतने में मैं यहाँ पे कोड उठा लेता हूँ, जो मेरा अबाउट अस का कोड ये है। ठीक है, तो इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। इस टाइप का हमारा प्रीव्यू आएगा, काफ़ी अच्छा प्रीव्यू है इसका। तो इसको भी हम एज इट इज़ कॉपी यहाँ से कर लेते हैं, राइट। तो हम जाएंगे फिर यहाँ पे, इसको भी मैं जो इसका टेम्पलेट है वो यहाँ से डिफ़ॉल्ट ना सेलेक्ट करके कैनवास मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और फिर जाएंगे हम एडिट विद एलिमेंटर में। ठीक है, वहाँ पे जाके वही हमें जो है प्रोसेस वही करना है। इसको फालतू जो कंटेंट है वो हटा सकते हैं हम। और यहाँ पे जो था मेरा HTML, ठीक है, तो HTML का ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा अबाउट अस बन के आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं वो कर देता हूँ थोड़ा, जो हमने किया था फुल विड्थ करके, पैडिंग वगैरह हम 0 कर देते हैं, और उसका जो पैडिंग है वो 0 हम कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा अबाउट अस पेज मेरा बन गया। ठीक है, तो सर्विस पेज भी मैं रेडी कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैं क्या कर लेता हूँ, सर्विस रेडी कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट भी रेडी कर लेता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, सिंपल मैंने प्रोसेस मेरे को करना है। तो सर्विस के लिए भी यहाँ पे जाना पड़ेगा, वही एडिट हम करते हैं सर्विस पेज को, और वही डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में जाके मैं यहाँ पे सेटिंग में कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव करना है, उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर में कर लेता हूँ। तो कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, राइट। तो कोड कॉपी करके वही है यहाँ पे मैं HTML सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ इसको, और यहाँ पे जाके मैं इसका कोड वाला चीज़ जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। गलत चीज़ कॉपी हुई है, कॉपी नहीं हुआ है कोड एक्चुअली, तो दोबारा मैं कॉपी करता हूँ। तो वही हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से कैनवास यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद सेव कर दिया इसको, और एडिट विद एलिमेंटर हम करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, HTML मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ। तो ड्रॉप करने के बाद नहीं आया, अब आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ इसको, एडिट में इस तरीके से मेरा ये भी रेडी हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके जो कंटेनर है, कंटेनर को मैं फुल विड्थ कर लेता हूँ, और इसकी एडवांस में मैं जाके इसको 0 सेटिंग में कर देता हूँ। तो अब ऑलमोस्ट मेरे सारे पेजेस रेडी हो चुके हैं। ठीक है, कोई इसमें फर्दर मेरे को नहीं लगता कुछ बाकी इसमें है। ठीक है, तो इसको अब हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं गया अबाउट अस पेज पे, अच्छा खासा लोड हो रहा है। मैं जाता हूँ उसके होम पेज पे। होम पेज पे आप देख ही रहे हो, अच्छा खासा ये वेबसाइट हमारी काम कर रही है, राइट। तो इस तरीके से हम पूरा वेबसाइट इसमें बना सकते हैं। अबाउट अस पेज पे जाता हूँ मैं, अबाउट अस पे सारा कुछ आपको देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट पे मैं जाता हूँ, तो कॉन्टैक्ट पे ये मेरा पेज लोड हो जाएगा, जो कि अच्छा खासा डिज़ाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे पेजेस मैंने बना दिए हैं आपको। कोई ज़्यादा इसमें टफ काम नहीं है, काफ़ी इजी काम है। कोई पेड टूल आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बिगिनर हो, आप कुछ भी नहीं जानते, तो इजीली आप ChatGPT से सारा कुछ करा सकते हो, फिर वर्डप्रेस में आप करा सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अगर वैल्यूबल लगी हो, अच्छी लगी हो, आपका पर्पस सॉल्व होता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी टाइप की वीडियो के लिए आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।